सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप के मार्केट आपके फेवर में रहा हो आज, एंड जो हमने कल डिस्कस किया था वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने उसके हिसाब से ही कुछ ना कुछ उसके अराउंड में प्लान किया हो, है ना। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट ने हमारे प्लान के हिसाब से क्या किया। हमने कल क्या क्या इसके ऊपर प्लान ये बनाया था, व्यू बनाया था, है ना। ये 23,310 है, इसके ऊपर का हमारा बाइंग था एंड प्राइस इसी के ऊपर ओपन होते हुए एक सपोर्ट कैंडल बनाया एंड डे का हाई ओपन होते ही यहीं पर ही हमारा लॉन्ग एक्टिवेट हुआ। एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस गया नहीं। दो मैं अगर बोलने जाऊं तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो इरेटिक मूवमेंट कर रहा था। एक तो बिल्कुल हाई प्राइस था, है ना, और उसका जो मूवमेंट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल इन लाइन नहीं था। आप बैंक निफ्टी में देख लो या निफ्टी में देख लो, कहीं पर भी प्राइस प्रॉपरली मूव नहीं किया, बट स्टिल बहुत पेशेंस पेशेंस ने टेस्ट किया। ऑलमोस्ट आई थिंक जब ये प्राइस यहाँ यहाँ कहीं पर ट्रेड हो रहा था, ऑप्शन का प्राइस स्टिल यही ही मतलब इन्हीं रेंज के आसपास में था। प्राइस प्राइस कहीं हिल ही नहीं रहा था। इवन विद दिस मूवमेंट प्राइस कहीं गया ही नहीं। बाद में लास्ट में 12 साढ़े आई थिंक 11 के आसपास में, 12-1 बजे के आसपास में प्राइस ने थोड़ा एक मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया। पेशेंस आज आज बहुत टेस्ट किया मार्केट ने। बट इवेंचुअली जो हमारा जो टारगेट था ये ऊपर 23,415 ये हिट हुआ। एंड इसके ऊपर का जो टारगेट था 23,510 ये टारगेट भी हिट हुआ। मैंने कल बताया था कि 23,445 जो है ये हमारे लिए एक क्रिटिकल नंबर हो गया। तो प्राइस ने क्या किया, वहीं पर ही एक रिजेक्शन टाइप बनाया। बट क्या हुआ कि बायर्स जो थे थोड़े ठीक ठाक पोजीशन में थे, जहां पर प्राइस ने वापस ऊपर ले लिया। इसलिए क्या हुआ कि ये प्राइस जो है क्रिटिकल था। बट स्टिल क्योंकि ये जो प्राइस यहाँ पर आया एंड ऑप्शन जो था थोड़ा और डिप कर गया, बट स्टिल जो पोजीशन जिन्होंने होल्ड किया होगा दे इवेंचुअली मेड मनी। बट प्लान ये था कि आज कोई ट्रेड एक्चुअली करना नहीं है, प्राइस एक्शन को देखना है। और कल तो बिल्कुल व्हाट यू कॉल बिल्कुल अवॉइड करने में ही बेटर है ना। अगर बिल्कुल करना ही है तो स्टॉक्स पिक करिए एंड स्टॉक्स के अंदर कैश में करिए, है ना। इंट्राडे के कैश में करिए या एमटीएफ में प्लान कर सकते हो। सो दीज आर दी प्लेसेस विच यू हैव टू लुक फॉर। तो हमारा जो प्लान जो था वो ऊपर वाला ही प्लान एक्टिव हुआ, नीचे कोई डिप नहीं आया। एंड जो हमारे लेवल्स थे, प्राइस ने ऑलमोस्ट हमारे सारे लेवल को, जब प्राइस नीचे आया तो अराउंड 415 के नज़दीक में ही एक सपोर्ट का बेस बना के प्राइस एक ऊपर की तरफ निकल गया। सो नाउ लेट्स मूव टू दी एनालिसिस कंपोनेंट, है ना। एक एनालिसिस कंपोनेंट में चलते हैं एंड चलो शुरू करते हैं वीक के चार्ट से। तो वीक में देखिए मार्केट जो है इट इज लुकिंग प्रॉमिसिंग, है ना। क्यों प्रॉमिसिंग दिख रहा है? मार्केट ने ये जो पैटर्न बनाया है, अगर आपको पता है तो इसको जरूर कमेंट करके बताना है कि ये है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, है ना। ये कैंडल का पैटर्न है। ये एक कैंडल पैटर्न होता है और दूसरा चार्ट पैटर्न होता है। चार्ट पैटर्न क्या होता है? इस टाइप का अगर पैटर्न बनाए चार्ट ने और फिर ब्रेकआउट दे तो ये एक चार्ट पैटर्न बन जाता है। ये स्पेसिफिक जो है ये कैंडल पैटर्न है। सो दिस इज अ बुलिश सिग्नल फॉर द मार्केट, है ना। सो नाउ फ्रॉम हियर व्हेन वी से कि मार्केट ने ऐसा कुछ बनाया हुआ है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, देन वहां से एक पॉजिटिवनेस मार्केट में दिखता है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल का जो बॉडी है उसको ग्रीन कैंडल के बॉडी ने बिल्कुल एनगल्फ कर लिया है। सो देर इज नो सेकेंड थॉट ऑन दैट, बट स्टिल पॉजिटिव व्यू रखते हुए भी हमको एक साथ एक जो है कॉशन लेकर चलना है मार्केट में, है ना। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है मार्केट में कि यही होगा या ऐसा ही होना चाहिए, अगर ये बना है तो प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए। हो सकता है मैं बोलने के लिए तो ये बोल दूं कि हाँ ऊपर जाएगा, एंड हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीक में आके कमेंट भी कर दूं कि हाँ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया एंड मैंने बताया था प्राइस वैसा ही किया है, सो ग्रीन कैंडल बन गया। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, ये जो विक है ये विक बनेगा। और ये जब वीक बनेगा तो आप कॉल में बैठे रहेंगे तो आपका जो कॉल या तो डीके हो जाएगा या तो आपका एसएल चला जाएगा वीक में, है ना।
तो ये जो वीक में जब लेट्स से मंडे ट्यूसडे को हो सकता है नीचे आ जाए एंड वेनसडे थर्सडे ऊपर चला जाए, एंड देन वीक में ये एक वीक दिखेगा, जैसे यहाँ एक वीक दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट इट कैन हैपन। सो बाय ऑल मींस यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल नेक्स्ट वीक में बन सकता है, बट हमको क्या नीचे एक विक दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए ये वीक का कैंडल है, तो यहाँ पर एक विक बना हुआ है, विच मीन्स व्हाट के नीचे जो भी कॉल के एसएल है वो गए हैं, या जिन्होंने पुट शॉर्ट किया है उनके एसएल गए हुए हैं, तो वो सिचुएशन यहाँ पर भी बन सकता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर, बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो ये हो गया वीक का एनालिसिस। सो लेट्स सी मंथ में क्या दिखता है। मंथ में भी हमको यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पे भी एक वीक नजर आ रहा है ना। मंथ अभी तक हाँ मंथ क्लोज हो गया। सो अगेन इट इज अ व्हाट वी कैन कॉल अ इनडिसाइसिव कैंडल, है ना। एक इनडिसाइसिव मंथ क्लोज हुआ है, एंड वी आर ऑन फोर्थ मंथ के व्हाट यू कॉल फोर्थ मंथ के रेड पर है ना। बट इफ यू नोट, एक चीज नोट करना है कि ये जो कैंडल है इसमें सेलर की ताकत बहुत ज्यादा थी, इसके अंदर भी ठीक ठाक पुश किया। यहाँ पर भी कैंडल का जो साइज है, बाय दिस कैंडल नाउ द बॉडी ऑफ द कैंडल इज वीक नाउ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी पुश हुआ है, यहाँ पर भी पुश हुआ है। सो दो, है ना, यहाँ पर बायर्स ने पुश किया हुआ है, यहाँ पर भी पुश किया हुआ है, इस बार भी पुश किया हुआ है। सो दिस इज अनदर पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। मूविंग ऑन। सो आई होप ये पार्ट हमने कवर, मैंने आपको वो कर दिया हुआ है, अवेयर कर दिया हुआ है। सो लेट्स सी कि मार्केट अभी यहाँ से क्या कर सकता है। तो अभी हम लोग जो अभी एनालिसिस करेंगे, नोट दैट इट दिस इज फॉर मंडे, है ना। मंडे हमारे लिए ये अगर काम करे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कल कल जो है जो बजट से जो रिलेटेड न्यूज़ आएगा उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन होंगे मार्केट में। सो वहाँ हमारा जो एनालिसिस जो पार्ट है वो काम करना थोड़ा मुश्किल है ना। हो सकता है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव बिहेव करे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पॉजिटिव बिहेव कर सकता है, बट बिफोर डूइंग अ पॉजिटिव बिहेवियर मैं चाहूंगा कि मार्केट एक नीचे एक विक बनाए। कहाँ तक बनाए, 23,295 या फिर ये जो है 310, इन प्राइजेस पे अगर प्राइस नीचे आता है किसी भी स्पीड में, या बड़े स्पीड में है या छोटे स्पीड में है, कहीं पर भी आया, अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग के लिए प्लान ए बनाऊंगा यहाँ, है ना। तो दिस विल बी माय प्लान ए। एंड अगर समझो यहीं से ऊपर की तरफ चले तो देन अगेन द टारगेट इज फॉर मी दीज लेवल्स विल बी माय टारगेट। एंड इसके ऊपर समझो अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है, प्लान जो बी है मेरा 520, है ना, 23,520 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होता है तो मेरे लिए टारगेट वन जो है ऊपर, विच विल बी 23,725, ये टारगेट वन नहीं है, दिस इज द पेंडिंग टारगेट फ्रॉम द प्रीवियस प्राइस एक्शन। ये जो प्राइस एक्शन है, इस प्राइस एक्शन के कुछ पेंडिंग टारगेट्स हैं ऊपर, तो ये वो पेंडिंग टारगेट है 23,850। सो दीज टू आर दी पेंडिंग टारगेट्स। अगर ये यहीं से ही जाता है तो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ रिजेक्शन फॉर द मार्केट, रिजेक्शन या रेजिस्टेंस भी कह सकते। बट ये जो रिजेक्शन या रेजिस्टेंस है मार्केट के वॉलेटिलिटी में, ये इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना। वो मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी होगा कल, उसमें ये चीज क्या होगा, ब्रीच होगा, फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर ब्रीच होगा, फिर नीचे आएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी रखता है। डिलीट हो गया। ओके। तो ये एक पॉसिबिलिटी रखता है, तो ये हमारे लिए ऊपर के टारगेट है। तो नीचे जो है मुझे यहाँ पे 310 के नीचे जो है, द प्राइस शुड नॉट क्लोज, है ना। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो हमारा पूरा पॉजिटिवनेस विल गेट नलीफाइड, है ना। इसके नीचे जो है नेगेटिव, वो क्या कहते हैं, नेगेटिव व्यू शुरू होता है इसके नीचे। तो प्राइस किसी भी कीमत में इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है और यहीं कहीं ट्रेड होता है, देन जो कॉल का जो व्यू है उसको ड्रॉप कर देना,
पुट का आई विल नॉट से फॉर टुमारो, देन वी विल सी कि कल के एनालिसिस में क्या निकल कर आता है, अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड होने लगता है तो। जहाँ तक प्राइस एक्शन का कंसर्न है कि ये हमारे लिए क्रिटिकल नंबर था एंड प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो अभी प्राइस क्या करना चाहिए, जैसे ऊपर गया है अभी एक डिप दे दे, वहां पर एक सपोर्ट का बेस बनाए, कंफर्मेशन बनाए, और फिर ये नेकलाइन टूटे तो हमारा पॉजिटिवनेस थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग, उसके लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा। सो विद दैट बीइंग सेड, मेरा जो प्राइमरी फोकस जो होगा कल, इट विल बी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डीएफएल है, या फिर व्हाट यू कॉल गोदरेज प्रॉपर्टीज है, दीज सेक्टर है, या फिर रेलवे के कुछ स्टॉक है जैसे आरसीएफ, है ना? तो ये स्टॉक, रेलवे वाले स्टॉक में थोड़ा बहुत मैं लुक इनटू करूंगा, बट सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशन क्या करना है, बिकॉज हम हमारे जो है ना पोजीशन, जो लॉन्ग टर्म जो पोजीशन है, ये इसके अंदर है मेरे ऑलरेडी, इसलिए आपने सिर्फ, अगर आपका किसी स्टॉक में अगर होल्ड नहीं है, आप किसी को होल्ड नहीं कर रहे हो, बिकॉज जो होल्ड कर रहे हो उनको ऐड करना होता है ना, तो अगर मुझे ऐड करना है तो मैं वेट कर, मैं ये देखूंगा अगर कुछ अच्छा न्यूज़ है तो मैं अभी ऐड कर लूँ, अगर नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, थोड़ा एक डिप लगेगा तो मैं इस वेट करूंगा, मुझे एक वेट करूंगा कि और थोड़ा नीचे आ जाए, वहां मैं उसे ऐड करूं, है ना? तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए बजट जो है वहां पर काम आता है। ट्रेडिंग इंट्राडे लेवल पे बजट का कोई काम नहीं है, हो सकता है कि आप 5% या 7% के हिसाब से चले जाओ, बट उस स्टॉक में ही बैठोगे, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। मतलब मैं अगर बता भी दूं कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर वो नहीं गया तो who will be responsible for that, है ना? So that is not the way it should work. ऑब्जर्व करिए, देखिए, अगर किसी में पोजीशन बनाना भी है तो लाइट पोजीशन बनाइए, एंड हो सकता है तो उसको एक 5% के लिए मंडे ट्यूसडे के लिए ले जाइए, है ना? सो टेलीग्राम पे देखिए, आई विल पोस्ट फ्यू stocks for tomorrow and we will take from there. Thank you very much. See you all in the Bank Nifty video.